मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव बनाने जा रही हूँ, जो कि कीमा मसूर पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनता है। बहुत सिंपल रेसिपी है और जल्दी बनने वाली रेसिपी है और थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है और डिफरेंट पुलाव या बिरयानी वगैरह से बहुत डिफरेंट होता है। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, ये मैंने मसूर की दाल ली है 200 ग्राम और इसको मैंने बॉईल कर लिया था, हाफ डन किया है इसको मैंने। इसको पूरा नहीं गलाना है, ये थोड़ी सी कच्ची ही रहेगी, तो इसको हाफ डन कर लिया था मैंने। और इसके अलावा हमें चाहिए 750 ग्राम मैंने राइस लिए हैं, सेला चावल में बना रही हूँ ये मैं। इसको मैंने भिगो दिया था 1 से 1.5 घंटे पहले और इसको मैं बॉईल कर लूँगी 1 टेबलस्पून इसमें सॉल्ट ऐड करके। इसके अलावा हमें कीमे की ज़रूरत है, आधा किलो कीमा लिया है मैंने, थोड़ा मोटा कीमा लिया है। 1 कप ऑयल चाहिए होगा हमें, कुकिंग ऑयल। 3 अदद मैंने प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, इसको स्लाइस कर लिया था। टमाटर लिए थे मैंने 3 अदद, उसको भी स्लाइस कर लिया है। रेड चिली पाउडर हमारे पास 1.5 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है। जायफल चौधरी लिए मैंने 1/4 टीस्पून, हल्दी लिए हाफ टी स्पून, सॉल्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून। साबुत गरम मसाला लिया है मैंने, इसके अंदर एक तेज़ पत्ता चाहिए हमें और दालचीनी चाहिए, 2 स्टिक्स लिए हैं मैंने। इसके अलावा ज़ीरा लिया है, ये 1 टीस्पून ज़ीरा है, नॉर्मल ज़ीरा जो होता है, और ये ब्लैक वाला ज़ीरा है, काला ज़ीरा, ये बहुत बारीक होता है, ये भी मैंने 1 टीस्पून लिया है। 2 अदद इलायची ली है। इसके अलावा हरी इलायची भी ली है मैंने, तकरीबन 3 से 4 अदद लिए हैं। और हमें लौंग चाहिए होगी 4 से 5 अदद। इसके अलावा काली मिर्चें हैं 7 से 8 अदद ले लीजिएगा काली मिर्चें। ये सारा गरम मसाला इसके अंदर जाएगा। हरा धनिया पुदीना लिया है 1 कप, आधा कप। लहसुन लिया है मैंने 2 टेबलस्पून। हरी मिर्ची लिए 4 से 5 अदद, इसको मैंने बीच में से कट कर लिया था सारी हरी मिर्चों को। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर ऑयल ऐड करूँगी और इसके बाद इसके अंदर मैं प्याज शामिल कर दूँगी और इस प्याज को हम थोड़ा सा पकाएंगे। इसको हमको गोल्डन नहीं करना है हमें, इस प्याज को बस हल्का सा हम इसको कुक करेंगे 2 से 3 मिनट तक। दो से 3 मिनट जब हो जाएंगे इसके अंदर, तो फिर हम इसके अंदर लहसुन ऐड कर देंगे और लहसुन ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से भून लेंगे। इसको हल्का सा पकाना है लहसुन को, तकरीबन 1 मिनट तक थोड़ा सा भून लें लहसुन को अच्छे से। अच्छी लहसुन की खुशबू आने लगे इसके अंदर से, तो फिर इसके अंदर हम गरम मसाला ऐड करेंगे। अब इसके अंदर हम गरम मसाला ऐड कर देंगे और इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसी ऑयल के अंदर तकरीबन 1 मिनट तक इसको पकाएंगे हम। इसके बाद हम इसमें कीमा शामिल कर देंगे। कीमा मैंने थोड़ा मोटा लिया, आप चाहें तो बारीक कीमा का भी बना सकते हैं, और थोड़ा चिकना है मेरे पास कीमा। अगर आपको नहीं पसंद तो आप रूखा कीमा भी ले सकते हैं, बिल्कुल ड्राई। अब इसी मसाले के अंदर मैं इसको भून रही हूँ कीमे को हल्का सा, बस हल्का सा इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम सारे मसाले ऐड कर देंगे। सारे मसाले ऐड करके इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक मिनट तक इसको मिक्स करेंगे ताकि मसाले भी हमारे अच्छे से भुन जाए अच्छी तरह से।
फिर उसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1 कप के बराबर, क्योंकि मैंने कीमा जो लिया है थोड़ा मोटा लिया है, तो इसको गलने के लिए हम इसको रख देंगे। 1 कप के बराबर पानी ऐड करूँगी, इसके अंदर कर दिया है। और अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आधा घंटा हो गया है और ये कीमे का पानी आप देखिए काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। और अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर टमाटोज़ जो मैंने कट करके रखे थे वो ऐड करूँगी, टमाटर जो है हमारे पास, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। इसी के साथ में इसके अंदर हरी मिर्चें भी ऐड कर दूँगी। स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से रखना चाहें तो रख सकते हैं, जितना भी आप खाते हैं अपने घरों में जिस तरह खाया जाता है उस तरह बनाया करें। मैं थोड़ा सा नॉर्मल बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता लेकिन बहुत कम भी नहीं होता। और इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको और मज़ीद पकने के लिए रख दूँगी, जब तक हमारी टमाटर अच्छे से गल ना जाए, जब तक के लिए इसको पकाऊँगी। तकरीबन आधा कप पानी ऐड किया है मैंने इसके अंदर। और दूसरी तरफ मैंने चावल अपने रख दिए थे पकने के लिए। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है और उसको मैं बॉईल कर रही हूँ। इसको भी चावलों को मैं हाफ़ डन करूँगी, पूरा नहीं पकाऊँगी, सिर्फ हाफ़ डन करूँगी चावलों को। जब टमाटर गल जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको 10 मिनट तक पकाया था टमाटर ऐड करने के बाद, तो टमाटर गल गए हैं। इसके अंदर अब मैंने मसूर की जो दाल है, काला मसूर, उसको मैंने इसी के अंदर ऐड कर दिया है। साथ साथ मैंने हरा धनिया, पुदीना जो मैंने बताया था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको सिर्फ मिक्स कर रही हूँ, मिक्स करके सिर्फ इसको 2 मिनट पकाएंगे, ज़्यादा देर नहीं इसको पकाना है हमने। इसको मिक्स कर देंगे। हमारा ये मसाला जो है पुलाव का वो रेडी है। और दूसरी तरफ जो चावल मैंने बॉईल करने के लिए रखे थे, मेरे चावल बॉईल हो गए थे और उसको मैंने छान लिया अच्छे से। छान के मैंने इसको पतीली के अंदर ही रख लिया था, डाल दिया था वापस। अब हमें क्या करना है, जो हमने कीमा और मसूर का ये मिक्सचर बनाया है ये इसके अंदर ऐड करेंगे, चावलों के ऊपर डालेंगे और इस सबको हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। चावल क्योंकि हमारे हाफ डन हैं, पूरे नहीं पके हुए हैं, तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे तो जो ऑयल वगैरह है वो सारा उसी के अंदर मिक्स हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम इसको दम पे रखेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, कि जितने हमारे जो चावल हैं वो दम पे आ जाएं, क्योंकि चावल हमने 50% ही कुक करे थे, पूरा नहीं हमने इसको पकाया था चावलों को। इसको मिक्स कर लीजिए अच्छी तरीके से और इसको रख दीजिए दम पे। 15 से 20 मिनट हो गए हैं, इसका दम हो गया है, चावल मेरे रेडी हैं। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। ये देखिए खिले खिले चावल बने हैं, बहुत अच्छे ही, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये पुलाव। इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा मुझे आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी। ये देखिए इसको मैंने इस तरह से सर्व किया है, डिश के अंदर डिश आउट कर लिया था। ऊपर एक टमाटो का रोज़ बना के रखा है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी ज़रूर किया करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के अंदर। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।